पिक्चर चालू करो बे। आपसे हम बात करें तो आपको लग रहा है कि हम अनपढ़ हैं। जैसे जैसे तरबूजा आपसे हम बात करें तो आपको लग रहा है कि हम अनपढ़ हैं। 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार। आपसे हम बात करें तो आपको लग रहा है कि हम अनपढ़ हैं। ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। आपसे हम बात करें तो आपको लग रहा है कि हम अनपढ़ हैं। ए टीम, बी टीम, सी टीम, बी सी टीम, बी सी टीम, बी। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज पहलगाम आतंकी हमले को 85 दिन हो गए, 85 डेज, लेकिन आज भी उन दुर्दांत आतंकवादियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और संभवतः उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए। पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? 1 महीने होने वाले हैं, अभी 1 दिन में 1 महीना होने वाला, आज भी नहीं पकड़े गए। आज भी नहीं पकड़े गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। Welcome guys, I am in Pakistan with my friend here. वेलकम माय फ्रेंड्स। बहुत मजा आ रहा है कराची में, घर जाने का मन नहीं कर रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। अरे देवा, दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। What is your name? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है समरिया। हम कह रहा हूँ, अम्मी बोलची। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर रख रख तेरी माँ की रख। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली अनरियल। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और अभी तो रुको, प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल बताओ। यस, COOL। सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। तुमसे ना हो पाएगा। फ्राइडे छोड़ दे रहे थे। 11 में आप लोग पहुंच गए हो, सप्ताह के 7 दिन के नाम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो।
उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। बिना महिलाओं को पार्टी में मान सम्मान दिए और प्रतिनिधित्व का न मौका दिए हुए हमारा A to Z की जो कल्पना है वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो हम तो कोशिश करेंगे कि महिलाओं की भी आने वाले समय में उसी हिसाब से, चाहे पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेवारी हो, संगठन में जिम्मेवारी हो, या चुनाव में भी अगर प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। संगठन में रहने के बाद छेड़छाड़ होता है, पार्टी कार्यालय में छेड़छाड़ लोग करता है महिलाओं के साथ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। संगठन में रहने के बाद छेड़छाड़ होता है, पार्टी कार्यालय में छेड़छाड़ लोग करता है महिलाओं के साथ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हेलो, एक तो ये एमपी दीदी को लगता है कि भाई इन्होंने काफी क्रेजी कर दिया बोल के कि एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर वाज अ तमाशा। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। ये भाई आप कूल नहीं, एक नंबर की ब्लडी फूल लग रही है। प्लीज स्टॉप सेइंग बुलशिट, ठीक है? आपने वो मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि वो 26 लोग जिनकी हत्या हुई थी उस पहलगाम अटैक के चलते, उसका बदला निकालने के लिए हमने एक तो ऑपरेशन सिंदूर रखा। आपने तो कुछ घंटा किया नहीं, हाथ में हाथ धरे बैठे, ओहो ऑपरेशन सिंदूर इज तमाशा। एक नंबर की बेवकूफ लग रही है आप। प्लीज मत बोलो ये सब जाके, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलती हैं आप। बिल्कुल शर्म आती है आपको किस चीज से? और मतलब वहां पे जाके हमने 9 टेरर कैंप्स डिमोलिश कर दिए, हमने ऑपरेशन महादेव कंडक्ट किया जिसके थ्रू टेररिस्ट को मारा। बट नहीं, गवर्नमेंट एक्चुअली इज नॉट डूइंग शिट, एक्चुअली यू आर स्पीकिंग शिट, सो प्लीज शट द फक अप एंड थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। गदर फिल्म में तारा सिंह ने सकीना के लिए पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ दिया, अखिलेश यादव ने क्या किया? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। देखा नहीं Are you praying to your gods? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। और देश ने देखे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज
प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। 50% हम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूंगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। और मैं उतारना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के हमारे जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से पता चलता है वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर ले। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी ने एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखते हैं, राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था, या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ मिलाकर और गिड़ाने का काम कर रही थी?